I'm very surprised when an elected government of America raises concern about the democracy in India, when a German government raises its concern about speedy trial, free and fair justice in India, the central government and the BJP is very agitated that why is another government talking about the internal affairs of the country, and here is a person belonging to a terrorist organization talking bullshit about a sitting chief minister, and the BJP and its handles are promoting a terrorist in the country as if he is a saint. This is shameful. This shows that BJP is anti-national, and there is a tactic understanding between BJP and such elements. ये बहुत शर्म की और दुर्भाग्य की बात है कि जब चुनी हुई सरकारें। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नानकमत्ता गुरुद्वारा के मुख्य सेवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का सीसीटीवी भी सामने आया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का ये पूरा मामला है, जहां बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल कुछ बाइक पर सवार बदमाश आते हैं, दो बदमाश आते हैं और गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। बाबा तरसेम सिंह की हत्या सुबह तड़के की गई है। नानकमत्ता गुरुद्वारा के सेवक थे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है। ये दो बाइक सवार बदमाश हाथ में देखिए बंदूक लहराते हुए आते हैं और तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह में जहां पर ये जो घटना है जिसे अंजाम यहां पर दिया गया, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और आखिर कैसे बाइक पर सवार होकर बदमाश पहुंचते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, गोली मार देते हैं यहां पर बाबा तरसेम सिंह को, और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। और ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां पर बाइक पर पीछे बैठा बदमाश जिसके हाथ में बंदूक है, वो फायर यहां पर करता है बाबा तरसेम पर, और वहीं बाबा तरसेम सिंह जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद मौके से ये दोनों बाइक सवार फरार हो जाते हैं। जो दूसरा शख्स है वहां पर बाबा तरसेम सिंह को उठाने की कोशिश यहां पर करता है। आपको बताएं कि बाबा तरसेम जो है वो नानकमत्ता गुरुद्वारा के मुख्य सेवक थे, जिन्हें निशाना यहां पर बनाया गया। और बड़ी बात यह है कि अपनी जान को खतरा कुछ दिनों पहले बाबा तरसेम सिंह की तरफ से जताया गया था। अनूप, बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। तस्वीरें भी दोनों जो बदमाश है, जो अपराधी, उनकी तस्वीरें भी पूरी तरह से साफ साफ सामने आई है। आप देखिए कैसे बाइक से ये दोनों बदमाश आते हैं और बाबा तरसेम बैठे हुए थे कुर्सी पर, और वहां पीछे बैठा शख्स गोली मारता है उन्हें, और बाबा तरसेम गिरते हैं। उसके बाद ये लोग उन्हीं के आगे से गाड़ी मोड़कर यहां से निकल जाते हैं। देखिए बाबा तरसेम कैसे गिरे। उसके बाद एक शख्स जो दूर से इन्हें देखता है दौड़ता हुआ आता है, उसके बाद इन्हें उठाने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां नानकमत्ता गुरुद्वारा के मुख्य सेवक बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक तरसेम सिंह गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद लंगर हॉल के बाहर बैठे थे। इसी बीच दो लोग वहां पर पहुंचे। बदमाशों ने तरसेम सिंह पर गोली की बौछार कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। आनन फानन में तरसेम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान नानकमत्ता गुरुद्वारा के सेवक तरसेम सिंह की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दो गोलियां मार दी और तुरंत डेरेगा के सेवादार और सभी साथीगण ने बाबा जी को रश किया हॉस्पिटल में ले जाके, और जहां पर काफ़ी देर इलाज चला, और इलाज के बाद जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाबा तरसेम सिंह ने 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जान को खतरा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानकमत्ता गुरुद्वारा के मुख्य सेवक की हत्या। बाइक पर आए दो बदमाशों ने बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। तेलंगाना के रंगारेड्डी के रवि फूड्स कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद। यूपी के उन्नाव में टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा।
लखनऊ के बालागंज चौकी के पास एक होटल में लगी आग, तो वहीं लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के पलवल में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने घर के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झारखंड के साहिबगंज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, तो वहीं आग लगने से 4 घर जलकर राख हुए। लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने फिर भेजा समन। ईडी ने 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में हरक सिंह रावत को समन। भोजचाला में एसआई सर्वे का आज 7वां दिन। सर्वे के लिए भोजचाला पहुंची टीम, तो वहीं हर वस्तु की हो रही है जांच। माफिया अधीक की बीवी का गुर्गा बल्ली पंडित गिरफ्तार हुआ। 10 बम लेकर वारदात को अंजाम देने निकला था। पुलिस को मिला शाइस्ता का नया सुराग। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का काटा टिकट। नए कैंडिडेट के ऐलान की संभावना आज, तो वहीं विवादित बयानों के चलते काटा टिकट। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। खत्म नहीं हो रहा है महाविकास अघाड़ी में संकट। नेताओं की नाराजगी को लेकर आज शाम 4 बजे फिर से होगी बैठक, तो वहीं सीटों पर छिड़े विवाद पर भी चर्चा संभव। केजरीवाल की पेशी के दौरान नई दिल्ली और आईटीओ के पास सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए सख्ती। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार देखिए नवनीत राणा ने अपनी जीत को लेकर क्या हिंट दिया है, इस ब्रेक के बाद दिखाते हैं आपको।